हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज संदीप। पिछले वीडियोस में हमने 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स खत्म कर लिए थे। देन आफ्टर दैट दिस कीवर्ड और उसकी यूजेस भी मैंने बता दिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी द सुपर कीवर्ड एंड यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड किस लिए यूज होता है? सुपर कीवर्ड ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, एक्ट एज रेफरेंस वेरिएबल टू कॉल intermediate parent of the current calling ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस कीवर्ड जो था तुम्हारा करेंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस वेरिएबल था। ये इंटरमीडिएट पेरेंट ऑफ दिस कीवर्ड, सो ये एक्ट करता है रेफरेंस वेरिएबल इंटरमीडिएटरी पेरेंट्स के लिए। ठीक है, सो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, तब तुम लोग को ज्यादा अच्छे समझ आएगा। मान लो एक क्लास है एनिमल। ठीक है, इसमें ले लो एक इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, और एक मेथड भी ले लो, void show SOPLN I am in क्लास एनिमल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक मेथड एक क्लास में। ठीक है, अब एक दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग। ठीक है, इससे एक्सटेंड करवाते हैं एनिमल को, एन एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है, अब इसमें कोई एक वेरिएबल फिर से देते हैं, इंट इक्वल टू 20। ठीक है, और वॉइड शो SOPLN क्लास बी। ठीक है, तो ये देखो ये एक क्लास हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक मेन क्लास बनाऊंगा। ठीक है, आफ्टर दिस हियर मेन क्लास, क्लास मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स args। ठीक है, अब अगर मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करवाता हूँ, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, ये कॉल करवा लिया। अब मैं डी डॉट ए अगर प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, इसे अगर प्रिंट करवाऊँ तो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा तुम्हारा 20। डी डॉट ए का आउटपुट आएगा 20। अगर हम लोग डी डॉट शो कॉल करवाएं तो इसमें क्या होगा, इसका आएगा आउटपुट क्लास बी। ठीक है, अब सिमिलरली अगर तुम्हें चाहिए कि ये वाले जो वर्ड शो मेथड है ये एनिमल क्लास को कॉल हो, तो यहाँ पे सिंपली लिख दोगे सुपर डॉट शो। सुपर डॉट शो लिखने से क्या होगा, अब अगर डी डॉट शो कॉल करोगे तो पहले आएगा आई एम इन क्लास ए, उसके बाद दूसरे लाइन में आएगा क्लास बी। ठीक है, तो आई होप कि तो ये था कि पेरेंट क्लास को कैसे कॉल करवाते हैं सुपर कीवर्ड की मदद से। ठीक है, तो इसको भी मैं तुम्हें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से दिखाता हूँ। पहले ये देख लो, सुपर कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज्ड टू रेफर इंटरमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है, क्लास ए है 10, क्लास बी है, उसको एक्सटेंड किया ए में, फिर इंटीजर ए लिया, उसको 20 किया। ठीक है, फिर वॉइड शो इंट ए। ठीक है, अब वॉइड शो एक मेथड बनाया, उसमें प्रिंट करवाया ए दिस डॉट ए और ये। ठीक है, अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड ओबीजे डॉट शो कॉल करवाया, 30 पास किया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 30 हो गई, तो 30 आउटपुट आ गया। दिस डॉट ए कॉल करवाया तो इसको आ गया। ठीक है, तो इसका 20 आ गया। सुपर डॉट ए पेरेंट क्लास के ए को, तो यहाँ 10 आ गया आउटपुट। तो ये था सुपर कीवर्ड एंड उसका यूज। ठीक है, तो इस तरह याद रख सकते हो, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल फॉर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएटली पेरेंट ऑफ करंट क्लास कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट का बना रहा है, तो उसका इंटरमीडिएटली पेरेंट को अगर कॉल करवाना है
ओवर रिडन मेथड अगर पेरेंट क्लास को कॉल करवाना है तो सुपर कीवर्ड यूज़ होता है, नहीं तो दिस कीवर्ड। सो ये था सुपर कीवर्ड का यूज़ एंड सिमिलरली सुपर कीवर्ड का यूज़ भी तुम ये बता सकते हो पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को कॉल करवाने के लिए, पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करवाने के लिए, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स एंड द वीडियो हियर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।